सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर वांडा विजन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें 1950 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांडा और विजन न्यूली मैरिज कपल की तरह नजर आ रहे थे। वो वेस्ट व्यू के एक उपनगरीय शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ वो दोनों अपने नए घर में बहुत खुश होते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लग जाते हैं। अगले दिन वांडा अपने मैजिक की मदद से किचन की सफाई कर रही होती है, तभी विजन के बीच में आने की वजह से प्लेट टूट जाती है, लेकिन वांडा अपने मैजिक से प्लेट को वापस जोड़कर रख देती है। फिर वो उससे खाने के बारे में पूछती है, लेकिन विजन उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना। तो वांडा उसे बताती है कि फ्रिज में कुछ नहीं है। विजन उससे आज के दिन के बारे में पूछता है, क्योंकि यहाँ कैलेंडर पर हार्ट शेप बना हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। इसीलिए वो विजन से कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद रहता है, इसीलिए तुम बताओ कि आज क्या स्पेशल है। लेकिन विजन को कुछ याद नहीं था, इसीलिए वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज शाम कुछ खास मनाने वाले हैं। फिर विजन अपने ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है, तो वांडा उसे अपना ह्यूमन रूप बदलने के बारे में याद दिलाती है। तो विजन अपना रूप बदलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांडा आज के स्पेशल दिन को लेकर काफी परेशान होती है। तभी कोई डोर नॉक करता है और वांडा जब गेट खोलती है तो उसकी पड़ोसी एग्रेस उससे मिलने आई थी। वो उसे बुके देती है, क्योंकि अभी नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे। एग्रेस को लगता है कि वो यहाँ अकेले रहती है, क्योंकि वांडा के हाथ में कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं थी। तो वांडा उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम विजन है। तो एग्रेस उससे पूछती है कि तुम और विजन कितने सालों से साथ हो और तुम्हारे हाथ में एंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं है। तो वांडा को कुछ याद नहीं होता, इसीलिए उसे कहती है कि मुझे विजन के साथ ऐसा लगता है कि मैं जन्मों से उसके साथ हूँ और आज हमारी एनिवर्सरी है। जिस पर एग्रेस उससे पूछती है कि तुमने अपनी स्पेशल नाइट के लिए क्या प्लान बनाया है। लेकिन वांडा ने कोई प्लान नहीं बनाया था, इसीलिए एग्रेस उसे कहती है कि मैं क्रैकर जैक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें सालगिरह के मौके पर अपने पति को इम्प्रेस करने के बारे में लिखा हुआ था। इसीलिए वो न्यूज़पेपर लेने के लिए चली जाती है, ताकि उसकी सालगिरह के लिए बेहतर प्लान बना सके। वहीं हमें कंप्यूटेशनल सर्विसेज कंपनी में विजन को दिखाया जाता है, क्योंकि वो वही काम करता था। विजन सुपर फास्ट स्पीड में अपना सारा काम खत्म कर देता है। ये देखकर विजन का कोवर्कर नॉर्म उसकी स्पीड से काफी हैरान होता है। नॉर्म उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी किसी काम में मदद कर सकता हूँ। तो विजन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम इस कंपनी में क्या करते हैं, क्या हम कोई चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर हम कुछ बनाते हैं। तो नॉर्म उसे कहता है कि इनमें से हम कुछ नहीं करते और मैं नहीं जानता कि इस कंपनी का उद्देश्य क्या है। बस मैं इतना जानता हूँ कि जब से तुम इस कंपनी में आए हो तब से हमारी प्रोडक्टिविटी में 300% की वृद्धि हुई है और कोई भी तुम्हारे जैसे डेटा फॉर्म को प्रोसेस नहीं कर सकता। और वो मजाक मजाक में उसे कहता है कि तुम एक चलते फिरते कंप्यूटर हो। तो विजन उसे कहता है कि मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह ही कार्बनिक पदार्थ से बना हूँ। तो नॉर्म उसे कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो विजन उसे बताता है कि मेरी वाइफ को लगता है कि आज कुछ खास है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे लिए वो खास पल क्या हो सकता है। तभी वहाँ पर उनके बॉस मिस्टर हार्ट आ जाते हैं, जो विजन से कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ दोनों आज शाम बेसब्री से तुम्हारे घर पर डिनर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों के अनुसार हम नए कर्मचारी के यहाँ डिनर करने जाते हैं। और उसे जोन्स का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उसने हमें डिनर पर बहुत निराश किया था। इससे विजन घबरा जाता है और वो वांडा को फोन लगाता है और वो दोनों अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो दोनों अलग अलग जश्न की बात कर रहे हैं। फिर वांडा एग्रेस के साथ मिलकर सालगिरह की प्लानिंग करने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है कि रात को जब विजन अपने बॉस और उनकी वाइफ को डिनर पर लेकर आता है तो घर की सारी लाइट्स ऑफ होती है, क्योंकि वांडा ने विजन के लिए सरप्राइज रखा था। इसीलिए वो गलती से मिस्टर हार्ट की आंखों पर हाथ रख देती है, जिससे बॉस नाराज हो जाते हैं। तो विजन सिचुएशन को संभालने के लिए बॉस को झूठ बोल देता है कि पीछे छिपकर हाथ रखना सुकोया परंपरा है और मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी वाइफ विदेशी है। फिर वांडा विजन को किचन में लेकर जाती है, जहाँ वांडा उससे उसके बॉस के बारे में पूछकर बताती है कि आज हमारी सालगिरह है। तो विजन उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि आज मेरे बॉस डेट पर आने वाले थे, इसीलिए कैलेंडर पर हार्ट का निशान बना है। तो वांडा भी उसकी बात समझ जाती है और वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। विजन अपने बॉस के साथ कंपनी की बात करने लग जाता है, ताकि वो अपनी कंपनी के बारे में बेहतर जान सके। वही वांडा रात के खाने को तैयार करने में मदद के लिए एग्रेस को पीछे के गेट से सारे सामान मंगवा लेती है, लेकिन गलती से उससे एक बर्तन गिर जाता है, जिससे बाहर मिसेस हार्ट भी उसकी आवाज सुन लेती है और वो किचन में
वांडा की मदद करने के लिए जाने लगती है, मगर विजन उन्हें रोक लेता है और वांडा एग्रेस को वहाँ से बेचकर अपने जादू की मदद से खाना बनाने लग जाती है। लेकिन बर्तनों की आवाज की वजह से मिसेस हार्ट उस तरफ चली जाती है, तो विजन उन्हें रोकने के लिए याकेटिया की मदद से गाना गाकर उनका ध्यान भटकाता है और वांडा खाना बनाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन रेसिपी पता न होने की वजह से वो चिकन जला देती है, जिससे वो बहुत देर होने तक भी खाना नहीं बना पाती, जिससे मिस्टर हार्ट खाने का इंतजार करते करते परेशान होकर विजन को डांटने लग जाते हैं। लेकिन तभी वांडा खाना तैयार करके टेबल पर सर्व कर देती है। हार्ट ये देखकर हैरान होते हैं कि वांडा ने डिनर पर ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया है, लेकिन मिसेस हार्ट को लगता है कि यूरोपियन रिवाज होगा। फिर वो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। मिसेस हार्ट वांडा से उनके प्यार की कहानी के बारे में पूछती है, लेकिन वांडा और विजन को अपने प्यार के बारे में कुछ याद नहीं होता। इससे मिस्टर हार्ट उन पर गुस्सा होने लगते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मैंने तुमसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, लेकिन तभी गुस्से की वजह से खाना उनके गले में फंस जाता है, जिससे उनका दम घुटने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। मिसेस हार्ट परेशान हुई पागलों जैसा बर्ताव करने लग जाती है। ये देखकर वांडा विजन को उनकी मदद करने को कहती है, तो विजन अपनी पावर से उनके गले में फंसा हुआ खाना बाहर निकाल लेता है, जिससे विजन के बॉस की जान बच जाती है। हार्ट देखते हैं कि उनके जाने का टाइम हो चुका है और वो जाने लगते हैं। जाते जाते हार्ट विजन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए कल हम प्रमोशन की बात करेंगे। इससे विजन बहुत खुश होता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही विजन अपने असली रूप में आ जाता है। वांडा विजन को कहती है कि हमारी जोड़ी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सालगिरह नहीं है और न ही कोई शादी की अंगूठी है। तो विजन उसे कहता है कि हम आज के दिन को अपनी सालगिरह बना सकते हैं और हमारा सॉन्ग याकेटी याक होगा, क्योंकि आज मैंने याकेटी याक बजाया था। वांडा इससे खुश होती है और अपने मैजिक से दोनों के हाथ में एंगेजमेंट रिंग ले आती है, जिससे वो खुश हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये पूरा शो एक रहस्यमय जगह पर टीवी पर चल रहा था और सोर्ट की एक ऑफिसर इन सभी के बारे में अपनी नोटबुक में लिख रही थी और यहीं पर ये एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।